नमस्कार दोस्तों, पीएल टेक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यूपी पेट 2022 के लिए उत्कर्ष प्रकाशन का मॉडल पेपर 9वां सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले 8 मॉडल पेपर आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उत्कर्ष प्रकाशन मॉडल पेपर के नाम से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हिंडन नदी तट पर स्थित सिंधु स्थल जो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आलमगीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऋग्वैदिक काल में शिल्पियों का प्रमुख होता था। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा तक्षा बढ़ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, महात्मा बुद्ध की समस्त शिक्षाओं का सार तथा आरंभ स्तंभ है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रतीत्य समुत्पाद, जिसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, अशोक का वह अभिलेख जो उसके जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5वां अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के राजाओं को परास्त कर उनके राज्यों को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया, उनकी नीति को कहा जाता था, तो उसकी नीति को क्या कहा जाता था? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रसभोद्धरण, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, राजपूत विदेशी सीथियन जाति की संतान थे, इस मत का प्रतिपादन किया किसने किया? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, मथुरा के फौजदार अब्दुल नबी के अत्याचारों के कारण मथुरा के जाटों ने 1669 ईस्वी में किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गोकुल, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, निम्नलिखित में से किससे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अभिनव भारत द सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी वर्ष 1904 में निम्नलिखित किसके द्वारा आयोजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया भारत में मानसून से केवल पर्वतीय वर्षा होती है। ऑप्शन सेकेंड दिया गया है पहाड़ों के पवना विमुख ढालों पर पवना विमुख ढालों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। थर्ड ऑप्शन है उत्तर पूर्व भारत में मानसून की अनियमितता सबसे कम होती है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल थर्ड, उत्तर पूर्व भारत में मानसून की अनियमितता सबसे कम होती है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इनमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, एस्कर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। हिमोड़ निपेक्षित कटक नुमा जमाव को एस्कर कहा जाता है। एस्कर का उपयोग नॉर्वे तथा इंग्लैंड में रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग बनाने में किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको दोस्तों यहाँ पे कथन बताना है कौन इनमें से सत्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केवल एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसका सही है। पहला ऑप्शन क्या है? हिमोड़ निक्षेपित कटकनुमा जमाव को एस्कर कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे एक तरफ सूची फर्स्ट दी गई है, तो एक तरफ आपका फर्स्ट सूची में पर्वत है, सेकंड सूची में सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। तो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत जो है आपका 4 से संबंधित हो जाएगा, थबाना नेत्याना से। ऑप्शन बी है राकीज पर्वत। राकीज पर्वत का संबंध आपका माउंट देनाली से हो जाएगा, और एटलस पर्वत का संबंध आपका माउंट टुब्बकल से हो जाएगा, और यूराल पर्वत का संबंध माउंट नरोदे नाया से हो जाएगा।
तो ये आपका मिलान रहा और इसका सही मिलान आपका जो है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोपोनिक्स के अंतर्गत कौन सी खेती होती है? तो आपको बताना है दोस्तों एरोपोनिक्स के अंतर्गत कौन सी खेती होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पौधों को हवा में उगाना एरोपोनिक्स कहलाता है। पौधों को हवा में उगाना एरोपोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय कृषि क्षेत्र में वर्ष 21-22 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6 अप्रैल 1948 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैलोरी प्राप्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, स्वनिधि से समृद्धि नामक कार्यक्रम योजना किसने शुरू किया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे भाग 4 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, केंद्र और राज्य के मध्य विवादों के निस्तारण की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अधीन आती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा आरंभिक अधिकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और भुजा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जिलाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति, इसका सही जवाब है। 26 क्वेश्चन नंबर, संयुक्त वसा का उदाहरण है। तो संयुक्त वसा का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से आश्रु गैस कौन सी है? तो दोस्तों आपको आश्रु गैस इन ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है एल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन, राइट आंसर है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन नंबर, अग्निरोधी कपड़े के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा माइलेमीन, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जीरोप्थैल्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से द्रव धातु है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निष्ठा शब्द का सही विच्छेद, निष्ठा शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नी प्लस इष्ठा बराबर निष्ठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, अविहित शब्द का उचित विलोम होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनविहित, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मायने शब्द किसका पर्यायवाची है? तो मायने शब्द ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा तात्पर्य का पर्यायवाची है, तात्पर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, अहेतुक शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो उसे अहेतुक कहते हैं। जो नया ना हो उसे क्या कहेंगे? अनुतन कहेंगे। जो नया ना हो उसे अनुतन कहेंगे। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना अहम मान्यता कहेंगे, अहम मान्यता। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्थापना। दोस्तों ये आपका
गद्यांश रहा हिंदी का, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो यहाँ पे आप निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 36 से 40 तक के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप पैराग्राफ दिया गया है, आप पढ़ लीजिए इसे। भाषा की उत्पत्ति भी आत्मा अभिव्यक्ति के रूप में होगी। आदिम मनुष्य ने अपने आकर्षण और विकर्षण की वस्तुओं के संबंध में क्रियात्मक अभिव्यक्ति के साथ कुछ शाब्दिक अभिव्यक्ति भी की होगी, वह चाहे कितनी भी अस्पष्ट क्यों ना हो। धीरे धीरे वह अभिव्यक्ति निश्चित होती गई और भाषा का रूप धारण करती गई, किंतु मनुष्य की सभी अभिव्यक्तियाँ संरक्षणी नहीं होती। जो संरक्षणी होती हैं वे ही सत्य का रूप धारण कर लेती हैं और वे ही अभिव्यक्तियाँ संरक्षणी होती हैं जिनके द्वारा मानव समाज का हित हो अथवा जो मनुष्य के आनंद का कारण बन सके। जहाँ हित और मनोहरता दोनों आ जाए वहाँ साहित्य की दृष्ट सृष्टि हो जाती है। हितम मनोहारिचा दुर्लभम वचा। साहित्य इसी दुर्लभ को सुलभ बनाता है। लेखक व कवि के भाव और विचार सामाजिक होते हैं। भाषा मनुष्यता की सामाजिकता को विशेष रूप से पुष्ट करती है। उसी के द्वारा मनुष्य समाज में सहकारिता उत्पन्न होती है और वह मनुष्य को उन्नत बनाती है। साहित्य मनुष्य जाति के सामाजिक बंधनों को और भी दृढ़ बनाता है, क्योंकि उसमें मनुष्य जाति का सम्मिलित हित रहता है। सम्मिलित हित और आनंद दायनी शक्ति के कारण ही साहित्य संरक्षणी बनता है। तो ये रहा पैसेज आपका और इससे संबंधित नीचे प्रश्न दिया गया है। प्रश्न नंबर 36। आदिम मनुष्य ने अपने आकर्षण और विकर्षण की वस्तुओं के संबंध में क्रियात्मक अभिव्यक्ति के साथ कुछ शाब्दिक अभिव्यक्ति भी की होगी। रेखांकित शब्द का उपयुक्त अर्थ कौन सा है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खिंचाव इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। सृष्टि शब्द का पर्यायवाची, सृष्टि शब्द का वचन आपको बताना है दोस्तों। सृष्टि शब्द का वचन है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक वचन। सृष्टि शब्द एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। भाषा की उत्पत्ति भी आत्माभिव्यक्ति के रूप में हुई होगी। उपयुक्त वाक्यांश में काल कौन सा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे गांव में वर्षा हुई होगी, तो इसमें संदिग्ध भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। उसी के द्वारा मनुष्य समाज में सहकारिता उत्पन्न होती है। इस वाक्यांश को अपूर्ण भूतकाल में बदलने पर कौन सा वाक्य बनेगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उसी के द्वारा मनुष्य समाज में सहकारिता उत्पन्न हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। लेखक व कवि के भाव और विचार सामाजिक होते हैं। रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कवयित्री। नेक्स्ट आपका पैसेज दिया गया है दोस्तों। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 41 से 45 तक के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। मानव जीवन का सर्वतोमुखी विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। मनुष्य के व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की शक्तियां अंतर्निहित रहती हैं। शिक्षा उन्हीं शक्तियों का उद्घाटन करती है। मानवीय व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने का कार्य शिक्षा के द्वारा संपन्न होता है। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक मानव ने जो प्रगति की है उसका सर्वाधिक श्रेय मनुष्य की ज्ञान चेतना को ही दिया जा सकता है। मनुष्य में ज्ञान चेतना का उदय शिक्षा द्वारा ही होता है। बिना शिक्षा के मनुष्य जीवन पशु तुल्य रहता है। शिक्षा से मनुष्य की मानसिक और बौद्धिक शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा ही अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति दिलाकर ज्ञान का दिव्य आलोक प्रदान करती है। इसलिए भारतीय मनीषियों ने कहा है, सा विद्याया विमुक्तये, अर्थात विद्या वह है जो मनुष्य को अज्ञानता के बंधन से मुक्त करती है। तो ये रहा आपका पैसेज दोस्तों, और इससे संबंधित क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है। सर्वतोमुखी शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विसर्ग संधि इसका सही जवाब है। सर्वतोमुखी, सर्वता प्लस मुखी बराबर होता है सर्वतोमुखी, इसलिए यहाँ पे विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। शिक्षा तत्सम शब्द का तद्भव रूप आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सीख हो जाएगा। शिक्षा तत्सम शब्द का तद्भव सीख होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। शिक्षा से मनुष्य की मानसिक और बौद्धिक शक्तियों का विकास होता है। रेखांकित शब्द का मूल शब्द चयन कीजिए। इसका राइट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, बुद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्धिक में बुद्ध मूल शब्द है और इक जो है वो प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, तो अंधकार का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, आपको सही जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तिरोहित इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। विलोमार्थक की दृष्टि से असंगत विकल्प है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बंधन का मुक्त असंगत है। बंधन का मुक्त मोक्ष होता है, अमुक्त का बद्ध और बंधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका जो है पैसेज पे आधारित है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस 46 to 48 के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इंग्लिश पैसेज पर आधारित हैं। आप इस पैसेज को दोस्तों बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और इससे संबंधित क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो ये रहा आपका इंग्लिश का पैसेज, इससे संबंधित क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। द राइटर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स सीकिंग नॉलेज फॉर इट्स ओन सेकेज, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिवरेंशियल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। द राइटर कंपेयर द सर्च फॉर नॉलेज विद क्रिएटिंग ए वर्क ऑफ आर्ट एंड हीलिंग द सिक इन टर्म्स ऑफ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेल्फलेस सेटिस्फैक्शन ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। दिस पैराग्राफ इज अबाउट, यह पैराग्राफ किसके बारे में है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द हैप्पीनेस ऑफ सीकिंग प्योर नॉलेज ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द प्रॉपर यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन, तो द पीस ऑफ आर्ट ऑफ राजस्थान इज सुपीरियर डैश डैट वन, तो यहाँ पे आपका आर्टिकल यहाँ पे आपका फिल करना है डिग्री ऑफ कंपेरिजन, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2, द पीस ऑफ आर्ट ऑफ राजस्थान इज सुपीरियर टू डैट वन। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल मॉडल इन द फॉलोइंग सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 50 है। आफ्टर वी हैड चेंज्ड द पंक्चर्ड टायर वी कंटिन्यू आवर जर्नी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुड यहाँ पे फिल होगा। आफ्टर वी हैड चेंज्ड द पंक्चर्ड टायर वी कुड कंटिन्यू आवर जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मेजर ध्यानचंद इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। सिरोही लिली महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो इसका राइट सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। भारत की पहली महिला डॉक्टर थी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनंदीबाई जोशी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक में गोल गुंबज स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वियना ऑस्ट्रिया में है, वियना ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 58, द लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखिका हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुंधति रॉय इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अभिनेत्री बुइटन ब्रांड की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दीपिका पादुकोण इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 मई को। भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, 8 मई 2022 को किसने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, 11 मई 2022 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहां पर पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यहां पे आपका राइट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, 12 मई 2022 को किसे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, 9 मई 2022 को बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, 15 मई 2022 को किस देश के दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयूस साइमंडस का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब देना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर मानिक साहा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस मॉडल पेपर का दोस्तों अंतिम प्रश्न है। सोलह से 19 मई 2022 तक संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नई दिल्ली इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 और अंतिम प्रश्न इस मॉडल पेपर का। 13 मई 2022 को किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निधि छिब्बर इसका राइट आंसर हो जाएगा, निधि छिब्बर। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।